तुम सोचते हो युद्ध सिर्फ इंसानों के बीच होता है? नहीं, कुछ जंग आत्माओं से भी लड़ी जाती है और इस बार मुकाबला है ऐसे दुश्मन से जिसे देखा नहीं जा सकता। ये कहानी उस रात की जब सैनिक थे 5 लेकिन चीखें सिर्फ एक की सुनाई दी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक खौफनाक अमेरिकन हॉरर फिल्म वार घोस्ट की, जिसकी कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी शुरू होती है युद्धकाल के उस दौर में जब 5 सैनिकों को परित्यक्त हवेली की निगरानी के लिए भेजा जाता है। वह सभी जैसे ही उस वीरान घर में कदम रखते हैं, माहौल एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। हर कोना जैसे कोई अनकही बात कह रहा हो। अपने अपने रास्तों पर निगरानी शुरू करते हैं। एक सैनिक, जिसे हम दूसरा भाई कहेंगे, तहखाने की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दिखता है जो ताला लगा हुआ था। बक्से के पास ही उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक अजनबी परिवार नजर आता है। जैसे ही वह तस्वीर को गौर से देखता है, पीछे से एक अजीब सी खरखराती आवाज आती है और कुछ गिरने की गूंज सुनाई देती है, लेकिन वो ज्यादा घबराता नहीं। यही उसकी पहली भूल थी। उधर सबसे बड़ा भाई लाइब्रेरी में पहुंचता है। वहाँ दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है, लेकिन जब ध्यान देता है एकदम सन्नाटा, जैसे कोई उसकी मौजूदगी से खेल रहा हो। तीसरा सैनिक मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो बुझ जाती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ हवा है, मगर तभी उसके पीछे दरवाजे की तेज आवाज आती है। वो चौंकता है और हथियार निकालकर दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता और फिर अचानक अपने आप खुल जाता है। रात के खाने के वक्त सभी सैनिक जब बैठे होते हैं, ऊपर के मंजिल से तेज कदमों की आवाजें आती हैं। जब शक और डर दोनों हावी हो जाते हैं, वो अपने हथियार लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से रहस्यमयी आवाजें आ रही होती हैं। जैसे ही वे कमरे के करीब पहुँचते हैं, दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी होती है। पर्दे के पीछे से आवाजें आती हैं और जब वो पर्दा हटाते हैं, एक औरत की लाश छत से झूलती नजर आती है। सब सन्न रह जाते हैं और जैसे ही वो पलटते हैं, वो लाश गायब। अब सवाल ये नहीं है कि कोई मरा था या नहीं, सवाल ये है कि मरे हुए वापस क्यों आ रहे हैं। तभी उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है। सब चौंकते हैं, लेकिन राहत की सांस लेते हैं जब देखते हैं कि वह उनका 5वां साथी था, जो बस चाय बना रहा था। लेकिन डर का खेल अभी बाकी था। रात के अंधेरे में ऊपर की मंजिल से कुछ मोर्स कोड जैसी आवाजें आती हैं। 5वां भाई उस आवाज को रिकॉर्ड करता है, मेरे पैर नहीं है। ये सुनते ही पूरे घर में दहशत की लहर दौड़ जाती है। तभी अंगीठी के अंदर कुछ गिरता है। दूसरा भाई झांक कर देखता है, पर वहाँ बस एक नन्ही सी गिलहरी होती है। सब हंस पड़ते हैं, सोचते हैं शायद डर उन्होंने खुद बना लिया था। पर असली डर तब शुरू होता है जब ड्यूटी लगाई जाती है और दूसरा भाई अटारी में अकेला भेजा जाता है, जबकि बाकी सबको सोने के लिए भेज दिया गया। 5वां भाई अब भी डरा हुआ था। उसे बेड पर सोने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वो जमीन पर ही लेट गया। तभी कमरे के कोने में रखा म्यूजिक बॉक्स अचानक खुद ब खुद बजने लगा। वो घबरा कर झटके से उठ बैठा, लेकिन कुछ ही सेकंड में म्यूजिक बॉक्स जैसे अपने आप चुप हो गया। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और उस पुराने लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा, जिसे वो पहले खोल नहीं पाया था। इस बार भी उसने पूरी ताकत लगाई, बट बक्सा टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर से पुरानी तस्वीरों को देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसमें इस घर के परिवार की पूरी दास्तान लिखी थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। डर के मारे उसने लाइटर जलाया, पर कई बार कोशिश करने के बाद ही लो निकली। जब उसने दोबारा तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि तस्वीर में दिख रहे सभी चेहरे गायब हो चुके थे। उधर दूसरा भाई अब भी पहरे पर था, बिल्कुल सतर्क, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे कोई बहुत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो बस बाहर की ओर देख रहा था। तभी उसे एक औरत की झलक मिली जो फांसी पर झूल रही थी। वह घबरा कर पीछे मुड़ा, बट वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन उसका दिल अब मानने को तैयार नहीं था। उसे लगने लगा कि कोई उसे डरा रहा है। वह तुरंत नीचे गया। चारों ओर बस कीड़ों की आवाजें थी, इंसानी हरकतों का कोई नामो निशान नहीं। बड़े भाई ने ये सब नोटिस कर लिया था, शायद उसने भी कुछ महसूस किया था। अगली सुबह वे एक गोपनीय सूचना केंद्र पहुँचे। वहाँ पता चला कि कुछ ही समय में 50 दुश्मन सैनिक इस इलाके से गुजरने वाले हैं। दूसरे भाई ने सुझाव दिया कि वे जंगल में छिप जाए और दुश्मनों के निकलने के बाद लौट आए, लेकिन बड़े भाई इसमें सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उन्हें घर में रहकर ही निगरानी रखनी चाहिए। बाकी तीनों भाइयों ने भी सहमति जता दी
और मजबूरी में दूसरे भाई को दोबारा अटारी में निगरानी के लिए भेजा गया। इस बार उसने पांचवे भाई को साथ ले लिया। दोनों मिलकर अटारी को साफ करने लगे। तभी फर्श पर कुछ रहस्यमयी निशान दिखे। दूसरे भाई ने किताब के आधार पर अंदाजा लगाया कि ये किसी काले जादू या अनुष्ठान के चिन्ह हैं। कहानी के मुताबिक इस घर के पिछले परिवार को दुश्मनों ने फंसाया था और उनका अंत बेहद दर्दनाक हुआ था। ये जानकर दूसरा भाई हैरान था, लेकिन उनके लिए इस वक्त सबसे जरूरी था निगरानी की व्यवस्था करना। जब वे एक पुरानी अलमारी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे ही वो अलमारी इन रहस्यमयी चिन्हों के बीच आई, उसके दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक दरवाजा तेजी से दबा और पांचवे भाई की उंगलियां पूरी तरह चोट लग गई। वो दर्द से चिल्लाया। उसे लगा ये सब जानबूझकर किया गया है और गुस्से में वो अटारी छोड़कर चला गया। दूसरा भाई परेशान हो गया। उसने अलमारी की ओर देखा। तभी आईने में उसे किसी अजनबी की परछाई दिखाई दी। वो पलटा पर पीछे कोई नहीं था। जब दोबारा देखा तो परछाई भी गायब थी। उधर बड़े भाई और उसकी टीम ने दुश्मनों की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। तभी बेसमेंट से एक अजीब सी बड़बड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई बुजुर्ग कुछ बड़बड़ा रहा हो। वे अभी उस आवाज को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक फर्नेस से जहां आग जलती थी, किसी के हथौड़े मारने की भयानक आवाज आने लगी। जैसे पिछली बार की तरह उन्होंने इस बार भी उस अजीब कोड को मोर्स कोड की मदद से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी आधा ही रिकॉर्ड कर पाए थे कि तभी पांचवे भाई का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर अकड़ गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वही डरावनी आवाज फिर से गूंजी, अगर तुम यहाँ से गए तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये शब्द बिल्कुल वही थे जो उन्होंने किताब में पढ़े थे। पीछे से सरसराने की आवाज आई। दूसरा भाई था। उसने सबको तनाव में देखा और घबरा गया। ये सब अचानक क्या हो रहा है, उससे कुछ समझ ही नहीं आया। रात होते ही दुश्मन सैनिकों की गाड़ियों की आवाजें आने लगी। वे घर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही सैनिक घर के करीब पहुंचे, एक ने अंदर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। तीसरा भाई आगे था। उसने बिना वक्त गवाए अपनी जान की परवाह किए बिना उस ग्रेनेड पर छलांग लगा दी। उसके बाद धमाका। सब लोग चारों तरफ बिखर गए। बड़े भाई ने जब तीसरे भाई की ओर देखा तो वो खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बाकी लोग छिपकर सही मौका देख रहे थे। इसी बीच चौथे भाई के कमरे में एक दुश्मन सैनिक घुस गया। वो चुपचाप पीछे से वार करने की फिराक में था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सैनिक तड़पने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। चौथा भाई ये देखकर डर के मारे होश उड़ गया। पांचवा भाई अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। तभी पास की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब हमला करने का समय था। वहीं दूसरे भाई ने भी एक दुश्मन पर निशाना साधा, लेकिन जब उसने देखा दुश्मन पहले ही मारा जा चुका था। वो फांसी पर लटका था, हाथ पीछे बंधे थे। कुछ ही समय में सारे दुश्मन रहस्यमय तरीके से मारे गए। तीसरा भाई गंभीर हालत में था, लेकिन जिंदा था। अब पांचवे भाई ने चुपचाप किताब की कहानी बतानी शुरू की। जो अभी हुआ वो ठीक वैसा ही था जैसा उस तस्वीर वाले परिवार के साथ हुआ था। किताब के अनुसार एक परिवार पर दुश्मन सैनिकों ने हमला किया था, क्योंकि उन्हें शक था कि वे जासूस हैं। उन्होंने बेटे को जबरन बाथटब में डुबा दिया, बेटी को फांसी दे दी और माता पिता को जिंदा जला दिया। ये जानकर सब समझ गए ये घर सच में भूतिया है। बड़ा भाई बाथरूम गया। बाथटब पूरा पानी से भरा था। उसे लगा शायद पांचवा भाई छोड़ना भूल गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक वहाँ एक बच्चा दिखाई दिया। ऊपर देखते ही बच्चा गायब। पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। तभी किसी ने उसे पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। बच्चे की मौत का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने था। फिर उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। ये सब एक डरावना सपना था। बेसमेंट में पांचवा भाई कुछ ढूंढ रहा था। बड़े भाई ने एक पुरानी तस्वीर देखी। टॉर्च बुझ गई। जैसे ही पांचवा भाई ऊपर लाइटर लेने गया, टॉर्च अपने आप फिर से जल उठी। बेंच पर एक किताब रखी थी। अंदर के सारे पन्ने खाली, बस पहले पेज पर कुछ लिखा हुआ था। पांचवा भाई जल्दी से नीचे आया और किताब छीन ली। उसका चेहरा घबराया हुआ था। बड़ा भाई शक में पड़ गया, क्या वो कुछ छिपा रहा है? उसी वक्त ऊपर से फिर जोरदार आवाज आई। तीसरा भाई कांप रहा था। उसका पूरा शरीर हिल रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद अचानक उसकी मौत हो गई। बाकी सभी कांप उठे। अब फैसला हो गया, इस घर को छोड़ना होगा। तीसरे भाई का अंतिम संस्कार करके चारों भाई वहाँ से
निकल पड़े। अब कहानी में कार का जिक्र आता है जो आगे चलकर अहम होगा। रास्ते में उन्हें फिर से रिफ्यूजीज दिखे, ठीक वैसा ही दृश्य जो पहले दिखा था। एक औरत वही जैकेट पहनी थी जो दूसरे भाई ने पहले दी थी। क्या ये भूतिया चक्र में फंस गए थे? उन्होंने फैसला लिया बस चलते रहना है। पूरा दिन पैदल चलकर वे फिर से कार तक पहुँचे। इस बार कार को पुराने रास्ते पर ले जाने के बजाय एक नया रास्ता चुना और रात को एक जंगल में रुक गए। योजना थी कि सुबह फिर से सफर शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा तो आप गलत हैं। रात के अंधेरे में अचानक दूसरा भाई जागा। उसके हाथ पांव बंधे थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पैरों के नीचे रखे स्टूल अपने आप खिसकने लगी। जैसे ही रस्सी धीरे धीरे टूटने लगी तभी अचानक दूसरा भाई नींद से उछल पड़ा। पसीने से तरबतर था। चारों तरफ देखा, सब गहरी नींद में थे। क्या ये सब बस एक सपना था? लेकिन नीचे जमीन पर नजर पड़ी तो मिट्टी में किसी का नाम उभरा हुआ था। ये कोई सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। वो समझ गया ये जगह अभी भी एक जाल है। सुबह होते ही सभी भाई फिर से निकलने को तैयार हुए, लेकिन अब हालात और अजीब हो गए थे। वे जिस भी दिशा में चलते घूम फिर कर फिर उसी जगह पहुंच जाते। अब सब समझ गए ये भूत उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। तभी चौथे भाई ने एक सुझाव दिया, अगर हम इस परिवार के सभी मरे हुए लोगों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दे तो शायद इस बंधन से छुटकारा मिल सके। फिर क्या था? बड़े भाई ने जमीन पर सफेद राख छिड़क दी ताकि आत्माओं से संपर्क किया जा सके। रात होते ही ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई और अगले ही पल दरवाजे के पास बिखरी राख पर पैरों के निशान बन गए। सभी के दिल थम गए। वो निशान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीधे बड़े भाई के सामने आकर रुक गए। उसने कांपते हुए आंखें खोली और तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे घसीट लिया। दूसरे भाई ने तुरंत बंदूक चलाई, लेकिन गोलियां बेअसर थी। वो ताकत बड़े भाई को एक बंद कमरे में ले गई। बाकी तीनों दौड़ पड़े। दो भाई कमरे की और दूसरा पीछे के दरवाजे की तरफ। जब कमरे का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा भूत ने बड़े भाई को कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसकी खुद की लाश खोजने में मदद कर रहा था। तभी उन्हें एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मरने से पहले इस घर की माँ ने श्राप दिया था, जो मदद के बजाय तमाशा देखेगा वह कभी नहीं बचेगा। अगर वे मरे नहीं तो श्राप हमेशा बना रहेगा। डर के बावजूद भाइयों ने सभी लाशें दफना दी। उधर दूसरा भाई बाथरूम में गया, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, जैसे किसी आत्मा का असर हो चुका था। जैसे ही उसने नल की टैप बंद करने को हाथ बढ़ाया, बाहर से किसी महिला की सिसकियों की आवाज आई। जैसे ही उसने गलियारे की ओर देखा, वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसने बंदूक तानी, लेकिन जैसे ही स्नाइपर की दूरबीन लगाई, महिला गायब हो गई। दूरबीन हटाई तो फिर सामने। उसी वक्त बड़े भाई ने वो संदूक फिर से खोला जिसमें कुछ खास मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अंदर सिर्फ सिगार थे। पांचवा भाई हैरान था। डायरी में बंदूक का जिक्र खास था। डायरी दोबारा खोली तो उसकी लिखावट बदल चुकी थी। अब लिखा था, उन्हें दफनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे वे फिर से जिंदा हो जाएंगे। अगले ही पल पूरे घर की लाइटें बुझने लगी। अंधेरे में अब दूसरा भाई उस रहस्यमयी चिन्ह के ठीक ऊपर बैठा था और अनुष्ठान पूरा हो चुका था। अब घर के मरे हुए सभी आत्माएं प्रकट हो चुकी थी। उन्होंने भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया। न गोलियां असर कर रही थी, न चाकू, न ही लात घुसे। तभी पांचवे भाई ने चिल्लाकर कहा, अगर गोलियां बेअसर है तो देखता हूँ ग्रेनेड झेल पाते हो या नहीं। जैसे ही ग्रेनेड फटा, पूरा माहौल झंझना उठा। भूतों के शरीर टिमटिमाने लगे जैसे कोई ग्लीच हो रहा हो। और तभी तीसरा भाई अचानक सामने आया। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ था और वो जोर से चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये सब एक हेलुएशन है। और बस फिर क्या, एक एक फ्लैशबैक लाइटनिंग स्पीड में दिमाग के अंदर दौड़ने लगा और बड़ा भाई एकदम से एक हाईटेक लैब के अंदर उठ बैठा। उसके आसपास बाकी चारों भाई बेहोश पड़े थे। जो कुछ भी अब तक दिखाया गया था सब कुछ एक दिमाग का खेल था। रियलिटी कुछ और था और वो रियलिटी सच में हिला देने वाली थी। कुछ वक्त पहले ये पांचों एक मिशन पर थे। एक अंडरकवर फैमिली को बचाना था, लेकिन मिशन के दौरान एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ। इतना ज्यादा पावरफुल कि इनके जिंदगी और मौत के बीच की लाइन ही ब्लर हो गई। इन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर कंडीशन क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी और तब उन्हें एक सीक्रेट लैब में शिफ्ट किया गया, जहाँ एक डेंजरस मेंटल रिकवरी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। इस लैब में एक एआई बेस्ड हेलुएशन सिस्टम लगाया गया था, जो दिमाग के अंदर सिचुएशन क्रिएट करता था ताकि उनके ब्रेन और बॉडी दोनों ग्रेजुअली हील हो सके। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा प्लान किया गया था। जब बड़ा भाई होश में आया तो उसे सब कुछ याद आने लगा। मिशन के दौरान जब उन्हें सिग्नल मिला कि दुश्मन की 3 गाड़ियां उनकी तरफ बढ़ रही हैं, उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स थे। भागना मतलब पकड़े जाना। तो उन्होंने एक अंडरकवर एजेंट का
घर में छुपने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ ही देर बाद दुश्मनों ने घर में हमला कर दिया। उन्होंने एजेंट की बेटी को रस्सी से लटका दिया और बेटे को पानी में डुबो दिया। बड़ा भाई उन्हें रोकने जाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाहर और भी ज्यादा दुश्मन है, उसने अपना डिसीजन बदल दिया। फिर दुश्मनों ने अंडरकवर एजेंट पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। सब कुछ जलकर राख हो गया और जब बड़ा भाई भागता हुआ उन्हें बचाने गया तो देर हो चुकी थी और उस मोमेंट पर अंडरकवर एजेंट की वाइफ, जिसके शरीर पर एक्सप्लोजिव्स थे, वो भागती हैं बाहर और एक मैसिव ब्लास्ट के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ये वजह थी तीसरे भाई की अजीब बिहेवियर की। वो कुछ दिन पहले ही सिस्टम से बाहर आया था और अपनी हालत देखते ही शॉक में चला गया। उसने आंखें बंद कर ली और फिर कभी नहीं खोला। और उसका वो डायलॉग, ये सब झूठ है, बस एक हेलुसिनेशन नहीं, एक पेनफुल ट्रूथ था। और उस मोर्स कोड का मतलब जो उन्होंने डिकोड किया था, मेरे पैर नहीं है, ये सब उनके माइंड के अंदर चल रहा था। लैब का वार्निंग सिस्टम भी उनको मैसेजेस भेज रहा था, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये सब किसी हॉरर गेम का पार्ट नहीं था, ये सब लैब का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था जो सोल्जर्स को फोर्स करता था अंदर ही रहने के लिए। पर अब बड़ा भाई कंफ्यूज था। अगर ये सिस्टम एक ट्रीटमेंट था तो फिर इतनी हॉरिफाइंग मेमोरीज क्यों क्रिएट हुई? उन्हें पॉजिटिव और पीसफुल विजुअल्स दिखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने तो भयानक भूत देखे, ऐसी मेमोरीज जिसमें मौत, जलन और गिल्ट भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो नाम जो जमीन पर लिखा था वो किसी को याद ही नहीं था। लेकिन लैब के साइंटिस्ट ने बताया जब बड़ा भाई बेहोश था तो वो बार बार वही नाम बार बार बोलता रहता था। और जब उन्होंने उस नाम को इंटरनेट पे सर्च किया तो रिजल्ट शॉक कर देने वाला था। वो नाम एक श्रापित नाम था, एक क्रस्ट सोल का नाम। तभी बड़ा भाई वो याद आया, जब अंडरकवर एजेंट की वाइफ मरने वाली थी, उसने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी वही नाम लिया था। मतलब ये सब एक श्राप का असर था और वो रूहें अब सिर्फ दिमाग में नहीं पूरे सिस्टम में घुस चुकी थी। पूरा लैब कांपने लगा। बड़ा भाई ने ऊपर देखा तो वो सब लोग वहाँ खड़े थे, अंडरकवर फैमिली के सभी मेंबर्स। सिस्टम सिर्फ ग्लिच नहीं कर रहा था, सिस्टम अब उन आत्माओं के कंट्रोल में था। अब टीम को बचाने का सिर्फ एक रास्ता था, बड़ा भाई फिर से सिस्टम के अंदर जाए। लेकिन साइंटिस्ट ने उसे रोका, अगर तुम दोबारा सिस्टम में गए तो तुम्हारी सारी यादें डिलीट हो जाएंगी। पर अब रोकने का ऑप्शन नहीं था। बड़ा भाई फिर से सिस्टम में चला गया। कुछ देर बाद उसने फिर से आंखें खोली, लेकिन अब उसके सामने एक इंसान खड़ा था। उसकी स्किन जली हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पे वही पहचान थी, वो अंडरकवर एजेंट जो अब जिंदा हो चुका था और बस अंत क्लियर था। बड़ा भाई और उसकी पूरी टीम कभी भी रियल दुनिया में वापस नहीं आएगी। उनका दिमाग, उनका एक्सिस्टेंस, सब कुछ उस कर्स्ड हेलुएशन सिस्टम के अंदर कैद हो चुका था। ये कहानी एक हार्डकोर ब्लेंड थी, साइंस फिक्शन, साइकोलॉजिकल हॉरर और वर्ल्ड ड्रामा का। शुरुआत हल्की थी लेकिन एंडिंग एकदम धमाकेदार थी। फाइनल डेस्टिनेशन और द बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा शॉक ट्विस्ट दिया इसके डायरेक्टर एरिक ब्रेस ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिल्म मिलेंगे एक और स्पाइन चिलिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।